You said never let me go. हेलो दोस्तों, मैं विवेक। मेरे YouTube चैनल वेल योर हेल्थ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे, बहुत कुछ बोला जाता है इसको। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसी को हम बताएंगे कि क्यों होता है, किस कारण से होता है, किस वजह से ये आपको होता है, सारी बातें करेंगे। और साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो इसमें पॉसिबल है कि हाँ आपको ये पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन स्किन पर यह कहीं भी हो सकता है, जैसे आपके नोज पे देखने को अक्सर मिल जाता है और चिक पे देखने को मिलेगा। कभी कभी ये बटरफ्लाई का शेप बन जाता है, जैसे नोज पे रहेगा और चिक पे इस साइड में इस शेप में बना रहेगा, ऐसे करके पूरा डार्क हो जाता है। ज़्यादातर ये फेस पे ही देखने को मिलता है। हो सकता है कि हाँ पूरी बॉडी में हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यह फेस पे देखने को मिलता है। अब समझाते हैं मेलाज्मा होता क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आपको परेशान करता है। क्या होता है, हमारे बॉडी में जो स्किन होती है उसमें कई लेयर पाई जाती है। तो फर्स्ट लेयर जो होता है इसको इपीडर्मिस लेयर बोला जाता है। इसके फर्स्ट वाली लेयर इपीडर्मिस लेयर बोला जाता है। इसके सेकंड जो रहती है, इसके बाद की जो लेयर आती है उसको डर्मिस लेयर बोला जाता है। और डर्मिस लेयर में ही पिगमेंटेशन होता है, मतलब कि मेलानोसाइट्स उसी में होते हैं और मेलानोसाइट सेल्स ही मेलोनिन प्रोड्यूस करते हैं, और उसी की वजह से जहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ की स्किन डार्क होने लगती है। पहला कारण इसका ये बन के आता है कि ये बार बार अगर हो रही हैं आपको, तो पहला कारण ये है कि अगर आप धूप में जा रहे हैं, सन एक्सप्लोजर, अगर सूर्य की किरण आप पे डायरेक्ट पड़ रही है तो भी इसका कारण बन जाता है। तो कभी कभी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में नहीं हो सकता है, दोनों लोगों को हो सकता है, महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है, बच्चों को भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये महिलाओं को ही देखने को मिलती हैं। वहीं पे देखा जाता है अगर विटामिन ए और विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है तो भी यह पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसका एक कारण और भी बन के आता है हार्मोन्स का। अगर आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, ज़्यादातर महिलाओं में ही देखने को मिलती हैं, अगर महिलाओं की हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही हैं तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं। वहीं पे कुछ महिलाओं को ये भी देखा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी ना रुके उसकी कोई दवा अगर ले रही हैं, तब भी ये झाइयाँ उनको देखने को मिल जाती हैं। इसका एक कारण और बन के आता है, जैसे कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी अगर रुक जाती है और देखते हैं कि उनके चेहरे पे, स्किन पे पिगमेंटेशन दिखने लगता है धीरे धीरे, और जैसे 8-9 मंथ स्टार्ट होगा, बहुत तेज़ी से और पिगमेंटेशन होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट हो रही है तो उनका धीरे धीरे 1-2 महीने में धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो भी यह देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी कंप्लीट होते ही वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पीसीओडी के कंडीशन में भी ये बन के आता है। मतलब ये है कि अगर आपको पीसीओडी की दिक्कत है तो उसमें भी यह आपको झाइयाँ देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर कुछ लोग लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रहे हैं कोई, तो भी उनके चेहरे पे ये पिगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। जिनको लीवर की भी दिक्कत रहती है उनको भी ये चीज़ देखने को मिल जाता है। और वहीं पे मेनोपॉज एज में भी यह देखने को मिलता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, किस कारण से ये आपको हो रहा है पहले तो ये आप जानने की कोशिश करिए। आपके नज़दीक कोई होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनसे आप सलाह लेके अपनी सारी कंडीशन उनको बताएं, सारी प्रॉब्लम बताएं, कौन कौन सी दवा चला रही हैं, कितने दिन से चला रही हैं, ये सारी चीज़ें जब आप उनसे शेयर करेंगी तो वहाँ से वो जो मेडिसिन आपको निकाल के देंगे वो बेस्ट मेडिसिन बन के आएगी। कारण क्या है, होम्योपैथ में सिम्टम पकड़ा जाता है। अगर सिम्टम आपका सही मैच कर गया तो दवा भी बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों, इसकी मेडिसिनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप पे कौन सी मेडिसिनें काम करेंगी इसके लिए आपको सिम्टम पहचानना होगा। इसकी पहली मेडिसिन आती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। इसको एम्प्टी फॉर्म में लेना है और सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम खाली पेट इसको पीना है। इसकी दूसरी मेडिसिन की बात करें तो इसकी दूसरी मेडिसिन थूजा 200 लेना है। वहीं पे बात करें इसकी तीसरी मेडिसिन तो इसकी तीसरी मेडिसिन एसिड नाइट्रिक करके आती है। इसकी और एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, कोलोफॉलियम 200 लेना है और इसको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम को खाली पेट ही चूसना है इसको।
एक और मेडिसिन इसमें आती है सीपिया 200 करके, तो इसको 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को। अगर आपको गैस्ट्रो की शिकायत है, गैस एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, तो उसमें सीना 200 करके आती है एक दवा, और लाइकोपोडियम 30 करके आती है। ये दोनों मेडिसिन आप चलाई। एक मेडिसिन इसमें और भी आती है, इवियान 400 करके आता है विटामिन ई के लिए, और एक आता है विटामिन ए के लिए। तो उसको आप अपने वजन के हिसाब से और एज के हिसाब से कि कितना आपको लेना है। और दोस्तों देखा जाए अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में विटामिन ए जिसमें रहता है, और विटामिन ई जिसमें रहता है, और विटामिन सी जिसमें रहता है, ये तीनों आप ऐड करके फ्रूट्स लेते रहिए। तो इसकी ऐसे ऐसे बहुत सारी मेडिसिनें हैं। कुछ मेडिसिनें हम आपको बता दिए हैं और कुछ मेडिसिनें आपको नहीं बता पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ऐसे ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन से आपका ये जो डार्क सर्कल बन के आता है, मतलब कि जो मेलाज्मा पिगमेंटेशन झाइयाँ बन के आता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप थोड़ी सी मेडिसिनें प्रॉपर तरीके से लेते रहें। लेकिन हाँ, होम्योपैथ की मेडिसिनें जो है ये प्रॉपर तरीके से कुछ दिनों तक लगातार चलाते रहिए। जब तक आपकी डॉक्टर मना न कर दें तब तक आप इसको चलाते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे तो ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये चीज़। वहीं पे बात करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ की, मतलब कि जो कॉस्मेटिक में आती हैं, क्रीम आती हैं, फेस वॉश आती हैं और सीरम आती हैं, उसको आप थोड़ा अवॉइड करें, यूज कोशिश करें कि ना करें अगर दवा चल रही है साथ में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। आई होप यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।